वैक्सीन के आने से कारोबार जगत में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई कारोबार तो केवल सेंटिमेंट के दम पर ही छलांग लगाएंगे। कुछ कारोबार इसका हिस्सा बनकर मुनाफा कमाने का मौका हासिल करेंगे। इन सबसे ज्यादा हेल्थ केयर और रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही शेयर मार्केट को मिलना तय है। सेंटिमेंट के सहारे चलने वाले शेयर बाजार को वैक्सीन के आने और इसके कामयाब होने से आर्थिक रिकवरी में तेजी का भरोसा मिलेगा। इस तरह की पॉजिटिव उम्मीद शेयर बाजार को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अभी अगर आपको निवेश करना है तो बैंक्स के शेयर बहुत सही रहेंगे। वैक्सीन के न्यूज से मार्केट में कोई बड़ा उछाल नहीं आ सकता। उसी के साथ वैक्सीन से जुड़े काफी ऐसे शेयर्स हैं जैसे कि स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति, जिन्हें कहा जा रहा है कि वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा। वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी नहीं हुआ, बट भाव आपको आने वाला कल आज दिखा रहा है। वैक्सीन से रियल एस्टेट को भी फायदा मिलना तय है। सेंटिमेंट में सुधार का असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी होता है। इकोनॉमी में तेजी आने से लोग घरों से निकलकर प्रोजेक्ट्स तक जाएंगे और घर खरीदेंगे। इसके साथ ही वैक्सीन के साथ सीधे तौर पर जुड़ने से वेयर हाउसिंग को फायदा मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का ये भी दावा है कि वैक्सीन की सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर वेयर हाउसिंग कारोबार के चमकने का ये अच्छा मौका है। हेल्थ केयर सेक्टर वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम में सबसे बड़ा अहम रोल निभाएगा। अगर सरकार निजी हेल्थ केयर सेक्टर को भी टीकाकरण कार्यक्रम से जोड़ती है तो उसे फायदा होगा। फिलहाल इसमें साफ नहीं कि इसमें निजी हेल्थ केयर सेक्टर कितनी हिस्सेदारी होगी, लेकिन ये मौका काफी बड़ा है। फिक्की और EY की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आखिर तक 80,000 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए करीब 1.4 लाख टीकाकरण सेंटर्स की जरूरत है। टीकाकरण के लिए 1 लाख हेल्थ केयर स्टाफ और उनकी मदद के लिए 2 लाख अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। वैक्सीन लगाने के लिए 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। इनमें से 60-70 हजार सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य कर्मी हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम होने की वजह से उन राज्यों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे राज्यों में बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40-45 लाख सक्रिय स्वास्थ्य कर्मी हैं। वहीं सामुदायिक स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 20 से 30 लाख है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तय संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। अगर मौजूदा इंतजामों की बात करें तो फिर देश में 25 से 30 हजार सरकारी अस्पताल हैं। भारत में 2.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इनमें से 80 से 90% केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिससे ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लगाने में मदद मिलेगी। 70% निजी हेल्थ केयर सेंटर वैक्सीन लगाने में अपने स्टाफ की सेवा देने के पक्ष में है। हालांकि अस्पतालों और पैथ लैब्स अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल तब माना जाएगा जब एक निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए टारगेट किया जाए। मौजूदा रिसोर्सेज के साथ साथ ये तब संभव है जब देश के कोने कोने में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनीज को साथ लिया जाए। अगर हम कोल्ड चेन मेंटेनेंस की भी बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल और पैथ लैब सरकार के सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराकर और साथ ही साथ पॉसिबल साइड इफेक्ट के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पैथ लैब्स का रोल सबसे अधिक होता है, क्योंकि टेस्टिंग एक तरफ प्रिवेंशन का ऑब्जेक्टिव पूरा करेगी और दूसरी तरफ वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का भी लिटमस टेस्ट होगा। अब देखना यही है कि सरकारी तैयारियां मौजूदा सिस्टम के सहारे इतने बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा कैसे कर पाती हैं, या फिर निजी सेक्टर भी इसका हिस्सा बनकर अपना योगदान कर सकेगा।